ये कहानी है जिले की दबंग आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी की, जो खाकी वर्दी उतारकर लाल साड़ी में एक साधारण बहन बनकर अपने भाई की शादी में जा रही थीं। उनका इरादा था सिर्फ एक बहन के रूप में शादी में शामिल होना, न कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में। नंदिता एक ऑटो में बैठी थीं, जिसके ड्राइवर मोहन को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने शहर की आईपीएस साहिबा को लेकर जा रहा है। ऑटो चलाते हुए मोहन ने रास्ते की चर्चा छेड़ दी। मोहन, मैडम, मैं इस रास्ते से आपकी वजह से जा रहा हूँ, वरना यहाँ का इंस्पेक्टर दिलीप राणा, उसका आतंक है। वो बिना गलती के चालान काटता है और गरीब ऑटो वालों से जबरन वसूली करता है। बात न मानो तो मारपीट भी करता है। नंदिता मन ही मन, क्या ये सच में हो रहा है मेरे ही जिले में? जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, सड़क किनारे इंस्पेक्टर दिलीप राणा अपने साथियों के साथ चेकिंग करते हुए दिखाई दिए। दिलीप ने लाठी से ऑटो को रुकवा लिया। दिलीप गुस्से में, अरे ओ पायलट, नीचे उतर, तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी तेज स्पीड में ऑटो चला रहा है, चल 5,000 का चालान भर। मोहन सहम गया। उसने विनती की कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। मोहन रोते हुए, साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज सिर्फ 300 रुपए कमाए हैं, मैं आपको 5,000 कहाँ से दूं, रहम कीजिए। दिलीप भड़क कर, जुबान मत चला, 5 नहीं तो 3,000 दे, वरना ये ऑटो अभी सीज कर दूंगा। पैसे नहीं हैं तो फ्री में चलाता है क्या? जब मोहन ने 3,000 रुपए देने से मना किया तो दिलीप राणा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मोहन का कॉलर पकड़ा और मारपीट शुरू कर दी। आईपीएस साहिबा का बहन रूप में हस्तक्षेप, ये देखकर नंदिता खुद को रोक ना सकी। वो तुरंत आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हो गईं। नंदिता, आंखों में दृढ़ता, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस गरीब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की, फिर भी आप चालान काट रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। ये कानून का सीधा उल्लंघन है। आपको कोई हक नहीं किसी पर इस तरह का अत्याचार करने का। दिलीप राणा, एक साधारण सी महिला की ये हिम्मत देखकर आग बबूला हो गया। दिलीप अकड़कर, अच्छा, अब तू मुझे कानून सिखाएगी, चल, तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। दिलीप ने तुरंत दोनों को थाने ले जाने का आदेश दिया और नंदिता मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ये इंस्पेक्टर अनजाने में उन्हें उसके काले साम्राज्य के अंदर तक जाने का मौका दे रहा था। थाने पहुंचते ही दिलीप ने दोनों को एक बेंच पर बिठा दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। तभी दिलीप के मोबाइल पर एक कॉल आई और नंदिता और मोहन दोनों ने ध्यान से सुना। दिलीप फोन पर फुसफुसाते हुए, हाँ, आपका सब काम हो जाएगा, उस केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना, टेंशन मत लो, मैं सारा काम कर दूंगा। नंदिता को अब यकीन हो गया था कि ये इंस्पेक्टर सड़कों पर वसूली ही नहीं करता, बल्कि थाने के अंदर भी खुले आम रिश्वत लेता है। मोहन डर रहा था, लेकिन नंदिता ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, धीमे से, आप घबराएं मत, मैं कोई आम महिला नहीं हूँ, मैं आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी हूँ। मैं इस इंस्पेक्टर के सारे गैरकानूनी कामों का पर्दाफाश करने के लिए चुप हूँ। अभी असली मुकाबला सबूतों से करना है। ये सुनकर मोहन के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। कुछ देर बाद दिलीप ने मोहन को अपने कैबिन में बुलाया और 3,000 रुपए देने पर अड़ गया। मोहन ने डर के मारे 2,000 रुपए निकालकर दे दिए। मोहन, मेरे पास बस इतना ही है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। दिलीप पैसे लेते हुए, ठीक है, जा और उस अकड़ू औरत को भेज जो तेरे साथ आई थी। नंदिता आत्मविश्वास से अंदर गईं। दिलीप, तेरा नाम क्या है? सुन, ज्यादा अकड़ मत दिखा, 2,000 रुपए निकाल और घर जा, वरना जेल में सड़ेगी। नंदिता निर्भीक होकर, मैं आपको एक भी रुपए नहीं दूंगी। आप जिस वर्दी में है उसका मतलब गरीबों को लूटना नहीं है, आप कानून तोड़ रहे हैं। दिलीप गुस्से से लाल हो गया और बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाया। दिलीप चिल्लाते हुए, इस औरत को अभी लॉकअप में बंद करो। हवलदारों ने नंदिता को लॉकअप में डाल दिया। नंदिता चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। कुछ ही देर में थाने के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। आईएएस अधिकारी हितेश कुमार मीणा बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। हितेश, सुना है यहाँ किसी औरत को लॉकअप में बंद किया गया है, मुझे वो देखनी है। दिलीप अकड़ता हुआ हितेश को लॉकअप तक ले गया। लॉकअप में लाल साड़ी में खड़ी महिला को देखते ही हितेश चिल्ला उठा। हितेश हैरानी से, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है?
ये हमारी जिले की आईपीएस मैडम नंदिता कुमारी हैं। दिलीप सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए बोला, ये आईपीएस मैडम हैं। नंदिता बाहर आई और शांत ठंडी आवाज में दिलीप राणा की हर करतूत विस्तार से बताई। कैसे उसने मोहन को पीटा, रिश्वत मांगी और एक आईपीएस अधिकारी को बिना वजह लॉकअप में डाल दिया। हितेश ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारी डीएम को मामले की सूचना दी। गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसपी तुरंत थाने पहुंचे। डीएम दिलीप से, तुमने किस अधिकार से एक महिला को थाने में ठहराया और बिना वजह लॉकअप में डाला? गरीब नागरिकों से रिश्वत मांगना और मारपीट करना एक आपराधिक कृत्य है। नंदिता और ऑटो ड्राइवर मोहन दोनों ने अपने बयान दर्ज कराए। विजिलेंस टीम ने थाने के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें दिलीप राणा के कई गैरकानूनी कामों का खुलासा हुआ। अगले ही दिन एसपी और कमिश्नर खुद थाने पहुंचे। दिलीप राणा की एक भी नहीं सुनी गई। एसपी आईएएस हितेश से, दिलीप राणा को अभी इसी वक्त सलाखों के पीछे डाला जाए। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसका यही हाल होगा। इंस्पेक्टर दिलीप राणा के हाथों में हथकड़ी डाली गई और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आईपीएस नंदिता कुमारी ने साधारण बहन के भेष में आकर न केवल एक गरीब ड्राइवर को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे पुलिस प्रशासन में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश भी दिया।